वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के वीडियो में हम रियल एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन और रियल नंबर पढ़ने चल रहे हैं। ये हमारे पीजीटी टीजीटी के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, वास्तविक संख्याओं की अपगिरतियाँ यानी कि पोस्टुलेट्स ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि रियल नंबर है क्या, रियल नंबर कहाँ से आया यानी कि किस उसका स्टेप क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, रियल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इन सब बातों को सोचने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टअप करते हैं कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम का जो स्टार्टअप हुआ है वो हुआ है एन से। एन मतलब नेचुरल नंबर। तो जब भी ह्यूमन ने नंबरिंग स्टार्ट की यानी कि जब उसे काउंटिंग आई तो सबसे पहले उसे नेचुरल नंबर के बारे में पता चला। या दूसरी तरह ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसमें 1 है और उसके बाद उसमें 1 1 ऐड करते जाओ तो एक जो पूरा सेट बनता जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो पूरा कलेक्शन हुआ था यानी कि इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते थे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। और जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन था वो तब क्या हुआ करता था, प्लस और माइनस। प्लस का ही सक्सेसिव जो प्लस करते हैं इसी से बाद में क्या बना था, मल्टीप्लिकेशन, और इससे क्या बना था, डिवीजन बना था। यानी कि जो प्राइमरी ऑपरेशन थे वो प्लस और माइनस थे। तो जब हमारे पास नेचुरल नंबर आया उस नंबर पे जब हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किए तो प्लस का जब ऑपरेशन करते गए तो नेचुरल नंबर में लगा कि बस नेचुरल नंबर ही हमारा कंप्लीट नंबर है, अब हमें किसी नंबर की ज़रूरत है नहीं। यानी कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो हमें एक दूसरा नेचुरल नंबर मिल जा रहा था जो कि इसी सेट में मिल जा रहा था। लेकिन जब हमने उस पर नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना शुरू किया तो कभी तो कुछ कंडीशन के अंतर्गत जैसे हम बड़ी नंबर से छोटे नंबर घटा रहे थे तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 10 - 2 की 8 मिल गया, लगा कि एकदम कंप्लीट है। लेकिन जब किसी ने उसको उल्टा कर दिया, छोटे से बड़ा घटाया, 10 से 20 घटा दिया तो -10 ऐसा नंबर आ गया जो हमारे इस नंबर में नेचुरल नंबर में नहीं था। तो यानी कि हमें ये यहाँ से पता चला कि हमारे इस नंबर सिस्टम में वो सारे नंबर नहीं हैं जो हम ऑपरेशन करने के बाद पा रहे हैं। यानी से यहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि इस नंबर सिस्टम को और एक्सटेंड किया जाए। तो उसमें क्या किया, जब प्लस नेचुरल नंबर में माइनस अप्लाई करने पे जितने नंबर्स आ रहे थे तो बारी बारी कभी -10 आया, कभी -20 आया, तो लोगों ने ध्यान से देखा कि ये नंबर तो नेचुरल नंबर ही है क्योंकि इसके आगे साइन क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो क्या किया, इस नंबर का जब हम लोगों ने और एक्सटेंशन किया तो जो नंबर बनाया, कैसे बनाया कि इसमें सारे नेचुरल नंबर तो रखे ही, 0 के साथ उसके सारे नेगेटिव नंबर रख दिए गए। इस नंबर को सेट ऑफ इंटीजर कहा गया। क्या कहा गया, सेट ऑफ इंटीजर्स कहा गया। तो यानी सबसे पहले n आया, n में जो है माइनस ने जो है माइनस साइन यानी सब्ट्रैक्शन ने मोटिवेट किया इस सेट को एक्सटेंड किया जाए। इसमें जो माइनस ऑपरेशन है कुछ ऐसे नंबर क्रिएट कर दिया जा रहा था जो कि इस नंबर में नंबर सिस्टम में अवेलेबल नहीं थे, तो उन नंबर्स को ऐड किया गया तो हमारे पास z मिला। तो z क्या किया, z में ये जो हमारे ऑपरेशन थे प्लस और माइनस, देखो इस नंबर में जो है अभी हमने केवल प्लस ही दिया, ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन n ने कोई दिक्कत नहीं किया, किसी ने दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन सब्ट्रैक्शन ने ही दिक्कत कर दिया तो डिवीजन पे हम गए नहीं। हमने बताया कि प्लस का ही जो है सक्सेसिव फॉर्म क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर प्लस पास है तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पास हो जाता है, माइनस ही फेल हो गया तो डिवीजन तक मामला यहाँ पहुँचा नहीं था। जब अगला जो हमारा जो नंबर मिला सेट ऑफ इंटीजर जिसे कहा गया, पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर यानी कि माइनस के साथ है और 0 अटैच किया गया, तो इन नंबर्स को इंटीजर कहा गया। अब इस पर जब प्लस और माइनस अप्लाई किया गया तो किन्हीं दो नंबर को जो प्लस कर रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, माइनस कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी,
मल्टीप्लाई कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि इसमें हम बहुत दिनों तक क्या हुआ, ये समझा जाने लगा कि हमने नंबर को इतना एक्सटेंड कर लिया है कि अब मुझे और किसी ऐसे नंबर की ज़रूरत नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत पड़े। लेकिन जब इसमें हमने डिवीजन करना शुरू किया, यानी प्लस माइनस ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत नहीं थी, किन्हीं दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे एक इंटीजर ही मिल रहा था। लेकिन जब इसमें हमने डिवीजन किया तो कुछ कई बार तो इसमें कोई 8 को 2 से कर दिया तो 4 आ गया, इसमें मिल गया। लेकिन उसके बाद ऐसे नंबर्स मिलने शुरू हो गए जो कि अब इंटीजर में नहीं थे। जैसे वो नंबर्स पी वाई क्यू फॉर्म के थे। डिवीजन का तो समझ रहे हैं कि आप किसी नंबर को किसी डिवाइड करते थे, बस ये था कि डिवीजन को सार्थक मतलब कि जो भी था थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाने के लिए, डिवीजन को पॉसिबल बनाने के लिए हम बस इतना ध्यान रख रहे थे कि हमारा जो क्यू है वो ज़ीरो ना हो, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो ज़ीरो ना हो। अगर वो ज़ीरो हो जा रहा था तब तक ऐसा कुछ नंबर नहीं फाइंड आउट किया था। अगर किसी का डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा वो बाद में अनडिटर्मिनेट या उसको बाद में डिसाइड किया गया। तो पी वाई क्यू जब हमने डिवाइड करना शुरू किया तो हमें लगा कि हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसको और एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे हमारा रेशनल नंबर जो है इन्वेंट हुआ, उसको हमने डिफाइन किया पी वाई क्यू सच दैट क्यू डज नॉट इक्वल टू पी। अब इसको थोड़ा और अच्छे से मतलब कि जैसे कि नंबर हुआ 2/4 हुआ, 4/8 हुआ, मतलब फिर यूनिकनेस लाने के लिए इस रेशनल नंबर को कि आप सही से पहचान सके नंबर क्या है, इसमें और कुछ ऐड किया गया कि हमारा जो पी और क्यू है उसका जीसीडी कितना हो जाए 1 हो जाए। तो तब जो है एक ऐसे नंबर्स मिलने शुरू हो गए जो रिपीट नहीं हो रहे। चूँकि हम बाद में इसको सिंप्लीफाई करें तो दोनों हाफ के बराबर हो जा रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का थोड़ा बात हुई थी, सब छोटी क्लास में आप सीख चुके हैं। तो अब जो है जब इस नंबर को एक्सटेंड कर दिया गया तो क्यू ने क्या किया, इस पे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और या ये कई सालों तक, हालांकि 100 साल की शताब्दी तक जो है ये मान लिया गया था कि हमने नंबर का एक्सटेंडेड इतने लेवल तक कर लिया है कि अब हमें और नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि जो मैथ्स का डेवलपमेंट होता है सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथ्स में उठी रेशियो प्रॉब्लम हो उसी से नहीं होता, ये अन्य ब्रांच की सभी जो प्रॉब्लम होती थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वो मोटिवेट करते थे। वहाँ से जब वो क्वेश्चन उठाते थे तब उनका आंसर जब हम ढूंढते थे तो हमें लगता था कि मुझे और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सालों तक, शायद पहली बार गैलीलियो या कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार जो है कई सालों के बाद, मतलब कि क्यू की खोज के कई सालों के बाद जो है इरेशनल नंबर को ढूंढा था। वो कहाँ पे आया था, एक प्रॉब्लम ज्योमेट्री में आ रही थी कि जब हम किसी भी सर्कल के एरिया को जो और उसके एरिया से उसके जो सरकमफेरेंस था, सरकमफेरेंस को डिवाइड कर रहे तो एक नंबर मिल रहा था पाई। इसको जब हमने अपने नंबर सिस्टम में ढूंढना शुरू किया तो हमें इसके बराबर कोई नंबर मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ से एक आध झटका लगा था कि ये नंबर सिस्टम इसको ढूंढ नहीं पा रहा है। हालांकि इतनी जल्दी नहीं माना गया। फिर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने जब वो किसी स्क्वायर का जिसका यूनिट लेंथ थी उसका जब डायगोनल मेजर करने लगे तो उन्हें एक ऐसा नंबर मिल रहा था जिसका अब तक हम क्यू में कोई वैल्यू, मतलब क्यू में उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे वो कहाँ है। तीसरा ऐसा हुआ, ये सब क्या है, ये सब मोटिवेशन है कि अभी जो हमारा क्यू है इसको और इनलार्ज किया जाए, यानी और इसको एक्सटेंड किया जाए। तो उसमें जो है √2, यानी कि जब उसको रूट सड निकालने लगे, √2 √3, तो इस तरह का कोई आंसर नहीं था। अच्छा, जब हम इसको क्यू को डेवलप कर रहे थे तभी हमें पास कॉन्सेप्ट आ गया था, हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो उसका डेसिमल यानी कि रेशनल नंबर से डेसिमल में जो है ट्रांसफॉर्मेशन का तो चल पड़ा था। जैसे कि हम 10/3 को डिवाइड कर रहे थे तो क्या है 3.333 आ रहा था। यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया था अब तक कि
कि हमारा रिपीट कर रहा है तो 3.3 बार लिखा जा सकता है, यानी कि हम डेसिमल से रेशनल में और रेशनल में डेसिमल में आसानी से आ जा रहे थे। लेकिन जब हम उल्टा कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसे नंबर मिल गए, जैसे मान लो कोई नंबर 23.51035107517, मतलब ऐसे नंबर का जब हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे जो कि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे दो तरह के केसेस होते हैं, या तो कुछ वो रुक जाते थे या फिर वो रिपीट करने लगते थे और जो है एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते थे, उसको हम बोलते थे कि टर्मिनेटिंग हो जाए और रिकरिंग नॉन रिकरिंग, ऐसा वर्ड देखे थे। तो कुछ ऐसे हमको डेसिमल मिले कि जो कि उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन रिकरिंग था। उसका जब हम पी वाई का फॉर्मेट चेंज कर रहे थे तो हमें कोई भी रेशनल नंबर नहीं मिल रहा था। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इन्होंने मोटिवेट किया कि ऐसे भी नंबर्स हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही नंबरों को कहा गया इरेशनल नंबर, यानी शुरुआत में बस इतना कहा गया कि जो रेशनल नहीं है, जो रेशनल नहीं है वही हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर हम अब जो है अब रियल नंबर हमको पढ़ना, रियल एनालिसिस एक्चुअल में रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर अब तक क्या हुआ, कहा गया अगर हम आपसे पूछें कि रियल नंबर क्या है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे अगर हम यूनियन ऑफ रेशनल और रेशनल्स कर लें, रेशनल जिसका हम नोटेशन क्यू और इरेशनल को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, अगर इनका हम यूनियन कर लें तो जो सारा नंबर्स का कलेक्शन मिलता है दैट इज हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब जो है अब तक जो है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया होगा। तो जैसे कि ये 0 था, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3, तो हर रियल नंबर का क्या होता था, अगर हम नंबर लाइन से कर दे हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट मिलता था, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर मिलता था। अब हमारा जो सिलेबस है एक्चुअल में, अब हम रियल नंबर पे आ गए हैं। तो रियल नंबर क्या होता है भैया, रियल नंबर क्या होता है, सारे रेशनल नंबर्स। खास बात क्या है, जो सबसे पहले नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज सबसेट ऑफ क्यू। लेकिन जो इरेशनल नंबर था इसमें से कुछ न था, एकदम डिफरेंट उसका था। तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट को जब इकट्ठा किया तो उसी को रियल नंबर कहा गया। अब हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो हमको इतना अब तक पता है पिछली क्लासों से कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम कोई भी एक रियल नंबर लें तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हमारा रियल नंबर पे मिल जाता है। और ये भी पता है कि भैया अभी कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स और इनफाइनाइट रेशनल्स होते हैं। इसको डेंसिटी थ्योरम ऑफ रियल नंबर कहा गया है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, अभिकृतियाँ की बात करें, तो रियल नंबर के जो अभिकृतियाँ, पहला है कि रियल नंबर जो है, यानी कि रियल नंबर क्या है, फील्ड है। पहला क्या है, फील्ड है। दूसरा था कि ये ऑर्डर्ड फील्ड है, क्या है, ऑर्डर्ड सेट है। तीसरा क्या है, ये सब रियल नंबर के हैं कि ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, रियल नंबर की क्या खास बात है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का जो है कंक्लूजन क्या हुआ, यहीं से निकला है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो इन सब को डिस्कस करना है। अब जैसे इसको हमको समझने के लिए, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्या बताना पड़ेगा कि बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, कोई सेट का बाउंडेड कब कहते हैं, फिर अगर बाउंडेड सेट है तो उसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड जानी है तो सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं। चलिए छोड़िए, अब ये सब समझेंगे धीरे धीरे करके। आइए पहले एक बात कर लेते हैं कि आप बचपन से ही या क्लास 11 से ही आपको सेट का आइडिया हो गया। सेट क्या होता है भैया, एक कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो हम नंबर सेट की बात करें तो हमको पता है कि हमारा एन भी एक सेट है, जेड भी एक सेट है, क्यू भी एक सेट है, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है, आर भी सेट है। ये तो हमको जो रियल एनालिसिस पढ़ना है तो हम रियल नंबर पर रुक जाते हैं। रियल नंबर की हेल्प से ही कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बनाया गया है, ठीक है ना। तो रियल लाइन, अब हम रियल नंबर को ये मान लेते हैं कि रियल नंबर एक लाइन है,
एक जो रियल नंबर है वो नंबर लाइन पूरी है। तो अगर रियल नंबर को समझना है तो हम उसको नंबर लाइन मान के हम अपने स्टडी को थोड़ा और आसान समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमको सेट, ये सब सारे क्या है, सेट है। अब ये टर्म बार बार यूज करेंगे तो इसको अभी यही बता देते हैं। अगर आपको सबसेट ऑफ आर के बारे में बात करना हो तो सबसेट की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी कि सेट के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट लेके आप जितने तरीके से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, उसका जो भी कलेक्शन होगा दैट इज द क्या भैया, सबसेट ऑफ एलिमेंट। अब सबसेट आर आप जानते हैं इस नंबर लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं। आपको पता होगा रियल एनालिसिस जो है पूरे मैथ्स में सबसे कठिन ब्रांच मानी जाती है। रियल एनालिसिस का जैसा नाम है रियल एनालिसिस, यानी एकदम सच्ची सच्ची वाली एनालिसिस करनी है। इसमें आप थोड़ा सा भी अगर स्किप किए चीज़ों को तो आपकी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो ये रियल नंबर सिस्टम होता है। आपको पता है भाई इसके बीच में फ्रैक्शन भी ढूंढे जा चुके हैं। यहाँ तक कि जब इसमें फ्रैक्शन और पूरे सारे एन जेड भर दो तब भी इतने स्पेस बचते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेस बचता है, इसको इरेशनल बोलते हैं। अभी काउंटेबिलिटी अभी आपके सिलेबस में है कि सेट काउंटेबल सेट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं। तो आपको पता होना कि क्यू में अगर हम नंबरिंग ढूंढें, उसका काउंट करें तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इससे ज़्यादा बड़ा सेट होता है। इवन क्यू कॉम्प्लीमेंट में इतने नंबर्स आते हैं कि जो पूरा पूरा रियल नंबर है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हालांकि क्यू कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ऑल, नॉट सबसेट एक्चुअली प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, लेकिन अगर एक तरफ क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे एक तरफ आर रख दीजिए और आप दोनों में लड़ाई करवा दीजिए कि भैया आप लोग अपने एलिमेंट्स देना शुरू करिए, देखते हैं पहले खत्म कौन होगा। बहुत ही आसान वर्ड है एग्जॉस्ट, मतलब दोनों पहले कौन खत्म होगा। तो बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है। क्यू कॉम्प्लीमेंट अकेले इस आर में क्या क्या है बताइए आप, क्या क्या है। पूरा का पूरा क्यू है, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी है, यानी कि पूरा एन है, जेड है। फिर भी इन दोनों सेट से अगर एक एक एलिमेंट देना शुरू करते हैं तो दोनों सेट कभी भी खत्म नहीं होते। यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट एक सेकंड के लिए भी ऐसी स्टेज में नहीं आता है कि कहे कि हमारे पास क्या है कि अब एलिमेंट्स नहीं बचे हैं। तो अभी जब काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट की जो कार्डिनलिटी होती है, यानी कि और आर की जो कार्डिनलिटी है दोनों सी के बराबर होती है, इसको कंटिन्यूम बोलते हैं। और रियल नंबर के कंटिन्यूटी की ही वजह से इसको जो है कंटिन्यूम रियल लाइन बोलते हैं। तो ठीक है भाई, तो अभी हम देख रहे थे कि रियल नंबर के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, आपको सोचना है। तो आप रियल नंबर के सेट क्या हो सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं भैया। एक तो फाइनाइट बना सकते हैं, एक इनफाइनाइट बना सकते हैं। 2 4 10 15 20 1000 लाख करोड़, मतलब जितने आप क्षमता है आप नंबर रख लीजिए, सब फाइनाइट सेट बनेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इस रियल नंबर को काट सकते हैं। जैसे कोई यहाँ से है 0 है, अभी हम इंटरवल आपको बताएंगे थोड़ा सा, इसका पहले हमको इंटरवल बताना था। तो इंटरवल भी आपके सिलेबस में रियल लाइन के इंटरवल भी एग्जाम्पल है किसका, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो अभी नाम लिया तो हम बता देते हैं जल्दी से। देखो सेट सबसेट तो आप समझ रहे हैं, सबसेट कह रहे हैं तो यानी आप समझिए कि रियल नंबर है, उसके कुछ सब एलिमेंट ला के रख लिए हैं। तो भाई देखो कितने तरीके से कर सकते हैं। ये इधर मान लो ये 1 2 3 यहाँ पे है -1, इधर इन प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो कोई कहाँ भैया इस सेट यहीं से काट लेंगे, ये जो पूरा होगा ये भी इसका सबसेट है। हाँ कोई बात नहीं, इस सेट से आप कुछ भी ले लें। कोई कहा नहीं हम यहाँ से काटेंगे पूरा सेट तो वो भी बनेगा, वही सब रेस बनता था, ये भी सेट है। कोई कहा नहीं हम 20 से काटेंगे, जब ये 20 से काटना शुरू किए यानी कि ऐसे ऐसे काटने लगे तो हमारे पास इंटरवल है। तो इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, देखिए आई से अगर डिनोट करें तो हम कहेंगे ए आई। पहले बात तो इंटरवल ही अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरवल कहते किसे हैं, इंटरवल कहता है भैया कि हम इंटरवल तब कहे जाएंगे अगर कम से कम, पहली बात तो अगर इंटरवल सही इंटरवल है तो कम से कम मिनिमम भैया 2 एलिमेंट हो हमारे पास, मिनिमम 2 डिफरेंट एलिमेंट हो। क्या हो, मिनिमम 2 डिफरेंट एलिमेंट हो। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं तो उसमें अगर 2 एलिमेंट हैं, अभी हम आपको बताएंगे जब ऑर्डर्ड फील्ड बताएंगे, हमको इस पर नहीं आना था, अभी हमको ये डिस्क्राइब करना था, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर हम बताएंगे अगर 2 नंबर लेते हैं तो ला ट्राइकोटोमी बोलता है रियल नंबर का कि
कि अगर आप दो नंबर लेते हैं तो उन दोनों नंबर को कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर ए और बी दो नंबर हैं आपके रियल नंबर के, तो या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा, या ए और बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अभी जब ऑर्डर फील्ड बताएंगे तो उसका पहली कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। रियल नंबर ऑर्डर फील्ड अभी हमने ग्रुप का पूरा वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ पढ़ लेंगे तो फील्ड समझने में आपको 2 मिनट लगने वाला है। खैर हम अभी सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं कि आप किसी, जब हम कहेंगे कोई टर्म की सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो आपके दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए। एक तो इंटरवल चले। इंटरवल क्या है, अगर भाई इंटरवल कहते हैं अगर 2 एलिमेंट इसमें से कोई ले लिए, सपोज करो यहाँ पे कहीं एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है, आपने 2 एलिमेंट ले लिया, तो कहता है कि ये अगर ये दोनों आपने लिया है तो इसके बीच में जितने रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं सबके सब इस सेट में होने चाहिए। यानी कि आई इंटरवल है, आईज इंटरवल अगर आप एक बार समझें तो समझ जाएंगे। इफ अगर एक्स और वाई इसमें बिलोंग कर रहा है और एक्स लेस देन वाई है, तो इसमें इसके बीच में जितने एलिमेंट हैं, यानी एक्स वाई के बीच में जितने एलिमेंट हैं, एक्स और वाई के बीच में जितने भी एलिमेंट है, मान लो जेड है, ये पूरा फॉर ऑल जेड मतलब उस सेट में मिलने चाहिए। फिर ध्यान से, अगर कोई सेट इंटरवल है तो उसमें अगर हम कोई 2 एलिमेंट ले लें तो 2 एलिमेंट के बीच में जितने रियल नंबर होते हैं, यानी कि पूरे नंबर लाइन पूरी काट लाइए आपने, ये तो ये पूरा सेट, अगर ये उसमें लास्ट है तो ये पूरा सेट, यानी कि उस इंटरवल को कहा, सेट को इंटरवल कहा जाएगा कि अगर उसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लें तो उसमें कोई एक बड़ा छोटा होगा, तो उन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर होते हैं रियल लाइन में, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में हो जाएं, रियल मतलब उसमें सेट में हो जाएं। तो अब इसमें देखो इंटरवल 2 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं, एक बोलते हैं ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। जैसे रियल नंबर लाइन है, आप मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, आप ऐसा किए 1 को और 2 को छोड़ दिए और बाकी बीच के सारे एलिमेंट उठा लाए, तो इसको कहते हैं 1 2, और इसके बीच में स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाता है, इसको बोला जाता था ओपन इंटरवल, यानी आप बाउंड्री अपनी छोड़ आए हैं। अगर आप 1 2 भी लेके काट के आ जाएं इसको, तो उसको बोला जाता था 1 2, यानी क्लोज्ड इंटरवल। अभी जब इसको हम ओपन सेट और क्लोज सेट पढ़ेंगे तो आगे चल के प्रूफ करेंगे कि ये ओपन सेट है या क्लोज सेट है, तो वहाँ से लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आएगा। काफ़ी मजा हुआ टॉपिक है रियल एनालिसिस, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से क्या है, कनेक्टेड है। खैर हम गलत जगह जंप कर गए थे। तो आप अगर हम कहते हैं कि ये सेट है रियल नंबर का, आपके मन में क्या आ सकता है कि वो इंटरवल हो सकता है, फाइनाइट सेट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 हो गया, या फिर किसी रे हो सकती है। आप रे समझते हैं ना, जैसे ये इंटरवल है, आप यहाँ 1 से लेके यहाँ पे 1 है, इन्फिनिटी है, ये पूरा पोर्शन काट गए। तो यानी कि आप रे मतलब क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग तो पता होता है, एंड नहीं पता। इसलिए यहाँ 1 से लेके कहाँ तक जाना है, इसको इन्फिनिटी तक जाना है, कभी खत्म नहीं होना। ये रेत यही होता है ना, जो सूर्य से जब निकलता है तो स्टार्टिंग तो पता है, एंड कहाँ आता है कुछ पता नहीं, इसलिए इसको रे बोलते हैं, ठीक है ना, कि टर्मिनल पॉइंट उसका कुछ नहीं पता होता है, जहाँ से निकलना है, तो इसको रे कहते हैं। तो रे किरण भी उसकी क्या होती है, एक एग्जाम्पल है किसका, सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट आप जानते हैं किसी भी सेट के कुछ पोर्शन। अगर हम आर को एक सेट ले लें, आर एक रियल नंबर है, लाइन ले लें, तो उसके कितने तरीके के सेट बनाए जा सकते हैं। आर के ही सेट के ही एग्जाम्पल एन है। देखिए मेजर एग्जाम्पल क्या है, एन नेचुरल नंबर भी आर का सबसेट है, जेड भी आर का सबसेट है, क्यू भी आर का सबसेट है, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी आर का सबसेट है, इंटरवल भी आर का सबसेट है। इंटरवल में कितने एलिमेंट होते हैं, इंटरवल में इनफाइनाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि हम इंटरवल में कम से कम 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट के बीच के सारे रियल नंबर उस सेट में होने हैं। तो आपको पता है रियल नंबर लाइन पे कितने भी पास 2 एलिमेंट ले लीजिए आप, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं, इसको हम डेंसिटी थ्योरम ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे मैंने समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर एक्चुअल में है क्या। इससे आप जितना ज़्यादा आप इसके एग्जाम्पल निकालेंगे, जितना इसके साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे कि 2 + √3 रेशनल है,
-√3 इरेशनल है, दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, मतलब उतना, चूंकि इरेशनल नंबर तो आप फील नहीं कर पाएंगे, 2 + √3 कहाँ है ढूंढ नहीं पाएंगे, 1 - √3 कहाँ पे है, लेकिन आप जितना उसके साथ टाइम बिताएंगे सबसेट के थ्रू पे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी बनेगी। तो जल्दी से हम पहले प्रूफ करते हैं कि हमारा जो रियल नंबर आर होता है ये फील्ड होता है। अभी अभी हमने सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया है ग्रुप थ्योरी का, उसमें हमने बताया था, तो आर हम एक सेट ले रहे हैं, इस पर 2 ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। ग्रुप में हमने बताया था कि कोई सेट अगर जी है और उस पर कोई ऑपरेशन है, ये ग्रुप कहा जाता है जब ये हमारा क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो, यानी इसके 2 एलिमेंट को क्या करें, उस पर ऑपरेट करें तो उसी में रहना चाहिए। एसोसिएटिव हो, तीसरा क्या था, आइडेंटिटी था, चौथा क्या था, इनवर्स था, पांचवा क्या था, कॉम्यूटेटिव था। तो क्या बोलते थे कि जी डबल स्टार हमारा अबेलियन ग्रुप होता था। वहीं से कॉपी मारिए, आर प्लस डॉट फील्ड कहा जाएगा, यानी कि ये सेट जो है या स्पेस जो है फील्ड कहा जाएगा जब आर प्लस क्या हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। अगर आपको ग्रुप में कोई डाउट हो तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आर डॉट के साथ क्या हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन जो है, ये 5वां पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी जो डॉट मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। इसको कुछ ऐसा कह दीजिए, मान लो कोई एलिमेंट ए है आर का ही, और उसको मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी पे, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए डॉट सी में। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ये सेट आर प्लस के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो इस आर प्लस डॉट को कहा जाता है, ये फील्ड है। क्या है, ये फील्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो इसका सबसेट क्यू था वो भी जो है क्यू प्लस डॉट भी क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। तो हमको जो पोस्टुलेट्स ऑफ रियल नंबर पढ़ने हैं, तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो आर है उसका जो स्ट्रक्चर है फील्ड है, यानी उसमें, अब इसको देखा अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि किन्हीं भी 2 रियल नंबर को जोड़ने पे रियल नंबर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। किन्हीं भी 3 रियल नंबर को उठाएं, उनमें हम चाहे पहले 2 को ऐड करें या लास्ट के 2 ऐड को करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एसोसिएटिविटी फॉलो करता है। प्लस की आइडेंटिटी वहाँ पे 0 है, यानी आर में 0 है। इनवर्स किसी भी एलिमेंट के लिए उसका नेगेटिव अवेलेबल है, यानी कि उसका इनवर्स भी वहाँ पे है। और प्लस जो है हम बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है जनरली, तो ये आर प्लस पे वैल्यू ग्रुप होगा। सिमिलरली आर डॉट, यहाँ पे जो इसका आर डॉट का जो फोर्थ पॉइंट है इनवर्स, वो क्या कहता है, फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि हम नॉन जीरो एलिमेंट का ही इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल पाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो आर डॉट होता है, किन्हीं दो भी रियल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं भी 2 रियल नंबर को अगर आप जीरो वो करें डॉट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए डॉट बी डॉट सी है तो चाहे ए डॉट बी डॉट सी करें या ए डॉट बी डॉट सी करें, आंसर सेम आएगा, यानी कि एसोसिएटिव बनाएगा। थर्ड क्या है, 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फोर्थ क्या है, अब जैसे कोई नंबर ए है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि 0 ना हो पाए, जो 0 होगा तो 1/0 अनडिफाइन आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता ही है, इसलिए आर प्लस और आर डॉट क्या है, अबेलियन ग्रुप है, इसलिए हमारा ये क्या होता है, आर प्लस जो है ऑर्डर वो फील्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अब देखो क्यू भी सिमिलरली क्यू भी फॉलो करता है। तो यानी कि जो पहला जो हमारा ये था फील्ड स्ट्रक्चर, ये आर और क्यू दोनों सेटिस्फाई कर जाते हैं। नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर फेल कर जाते हैं। नेचुरल नंबर क्या करता है, उसके पास आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो जाती है n प्लस के साथ, इसलिए वो फील्ड नहीं है। जेड के साथ क्या होता है कि जेड प्लस तो ठीक है, उसके पास क्या होता है, फेल हो जाता है। जेड में क्या क्या फेल होता है, जेड प्लस के लिए जब ग्रुप बनाने जाते हैं तो बन जाता है, जेड डॉट के लिए जब जाते हैं
तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसके पास नहीं होता है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जेड के पास नहीं है, तो जेड भी फील्ड नहीं बना पाता है। लेकिन क्यू जो है पास कर जाता है, हालांकि क्यू कॉम्प्लीमेंट भी फील्ड नहीं बना पाता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम रूट टू को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाता था, जो कि रेशनल नंबर नहीं है। खैर, अब चलते हैं ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में। अब जैसे कोई फील्ड जो है ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कही जाती है जब वो कुछ 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला क्या था, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ये कहता है कि अगर कोई भी 2 रियल नंबर हैं तो या तो ए बी से छोटा होगा या बड़ा होगा या ए बराबर बी होगा। यह है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। यानी कि देखो, ऑर्डर्ड फील्ड कब होगी, फील्ड तो आपने देखा, ऑर्डर्ड कब होगी जब ये पहला फॉलो करे। दूसरा क्या है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ओवर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ हम पढ़ते हैं। ये कहता है अगर ए बी से बड़ा है, ये एंड का साइन है, और बी जो है सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए हमारा जो है सी से बड़ा होगा। ध्यान से, अगर ए कोई नंबर है बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। ये हो गया। तीसरा कहता है ये जो ट्रांजिटिविटी है प्लस के रिस्पेक्ट में, अगर ए बी से बड़ा है, ध्यान से, तो अगर हम कोई सी लाएं या कुछ भी लाएं तो ए प्लस सी बी प्लस सी से बड़ा होगा। अगर ए बी बड़ा है तो कोई सी रियल नंबर हम अगर दोनों तरफ जोड़ दें तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का था कि अगर ए और बी 2 रियल नंबर इस तरह से हैं तो हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी होगा। ये चारों प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड है, यानी उस सेट क्या है, ऑर्डर्ड है। तो हमारा जो रियल नंबर है वो फील्ड होने के साथ साथ इस चारों को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम आर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक, समझ में आ गया। और क्यू प्लस बी ऑर्डर्ड फील्ड है। तो यानी कि अभी तक मामला क्या था, एन और जेड तो पीछे छूट गए थे, आर और क्यू पहले स्टेज में पास हो गए, यानी कि दोनों फील्ड हैं, दोनों जो है ऑर्डर्ड फील्ड हैं। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है यही जो है ये प्रूफ करती है कि आर जो है क्यू से डिफरेंट कैसे है, यानी आर और क्यू में डिफरेंस कैसे है। तो आर जो है कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, जबकि रेशनल नंबर जो है यहीं पे फेल हो जाता है और यहीं से पहला जो डिस्टिंक्शन है यानी कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी के बेस पे की जाती है कि आर जो है हमारा भैया कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, जबकि रेशनल नंबर जो है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो अब आपको अगर ऑर्डर्ड फील्ड बताना है तो हम स्टेटमेंट बता देते हैं, और जब हम कभी अगले वीडियो में जब एनालिसिस का दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें एकदम डिटेल से बात करेंगे कि बाउंड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है। अभी हमको बहुत जल्दी से बताएंगे, समझिएगा। जैसे कि अभी हमने सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात की है कुछ थोड़ा बहुत, कि रियल नंबर का सबसेट क्या होता है। तो उसमें एक वर्ड होता है अपर बाउंड, एक होता है लोअर बाउंड, अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, और एक होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, अभी आप देंगे, और एक होता है लीस्ट अपर बाउंड, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट सॉरी दूसरे से कनेक्टेड है, लोअर बाउंड, और ये है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इनका दूसरा नाम है GLB को ही कहा जाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। इसको पढ़ा जाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को पढ़ा जाता है इन्फीमम, और इसको पढ़ा जाता है, कहा जाता है सुप्रीमम। तो हम ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कोई भी एनी सबसेट, एनी बाउंडेड सेट, फिर से कह रहा कि एनी बाउंडेड, या और थोड़ा प्रिसाइजली एनी ए सबसेट ऑफ और व्हिच इज बाउंडेड अबव। ठीक, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो भी बताएंगे क्या होता है। अगर कोई सेट सबसेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड अबव है तो
उसका जो सुप्रीमम है वो रियल नंबर में यानी कि आर में जरूर मिलेगा। फिर से वो कहता है अगर कोई भी सेट है जो कि बाउंडेड अबव है तो उसका जो सुप्रीमम है इज गोइंग टू बी इन आर। तो यानी कि एक सेट होगा, कोई भी सेट आप उठाएंगे अगर वो अपर बाउंड है तो उसका जो सुप्रीमम आएगा सेट का वो आर में जो मिल जाएगा। यहीं पे क्यों फेल कर जाता है कि हम एक दो एग्जांपल आपको बताएंगे क्योंकि एक सेट लेके जो फेल हो जाता है। तो भैया जल्दी से तो यही हमारे पास यही का जो मेन प्रॉपर्टी निकलता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से, यही से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी निकलता है जिसका यूज हम जब सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हर प्रॉब्लम के प्रूफ निकालते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट यानी कि यही से बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल भी निकलता है। तो यानी यही सब है कि अगर आपको रियल नंबर समझना है तो इन सब चीज़ों को समझो। तो आप जब रियल आसिस पढ़ेंगे तो आपके हर एक वर्ड हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। अच्छा बाउंड क्या कहते हैं, मान लो हम कोई रियल नंबर है इसका कोई सबसेट ए ले लेते हैं। अब रियल नंबर से मतलब गिनती ही होगी। हमने बताया था अभी थोड़ा इंटरवल थोड़ा जल्दी में बताया था, फिर डिटेल में कोई बताएंगे कि जो रियल नंबर का ए सेट है तो ये बाउंडेड। अब लोअर बाउंड कैसे कहते हैं, अपर बाउंड क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये समझना है तो आप ऐसा करिए जो आपकी रियल नंबर लाइन है ऐसे 0 1 2 3 -1 -2 -3, इसको जो है ना आप उठा के ऐसे कर दीजिए, ऐसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसे। अच्छा आपको ये पता है रियल नंबर लाइन में कि जब हम नंबर जो है राइट की तरफ जाते हैं यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर की जो वैल्यू है बढ़ती है, इंक्रीजेस करती है। जैसे इसमें कहेंगे -1 में कौन बढ़ा तो आप जो राइट है वो कह देंगे। अब बाउंड समझने के लिए कुछ ऐसा समझिए कि इसी नंबर लाइन को उठा के ऐसे खड़ा कर दिया गया। अब देखो इधर नीचे आने पे संख्याएं घटेंगी और ऊपर जाने पे क्या होंगी, बढ़ेंगे। सपोज करो एकदम आसान से लेते हैं, मान लो कोई एक सेट ले लें ऐसे 1 2 3 5 ऐसे 10 1000 ले लें 100 ले लें ऐसे, ये सेट है। अब आपसे पूछा जाए क्या सेट बाउंडेड है तो आप बाउंडेड के पहले लोअर बाउंड क्या कहते हैं, किसी सेट का लोअर बाउंड तो वो नंबर है वो रियल नंबर है। किसी सेट का लोअर बाउंड वो लोअर बाउंड यानी बाउंडेड फ्रॉम लोअर यानी बिलो, जिससे सेट का हर एक एलिमेंट बड़ा है। फॉर एग्जांपल हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट ईजीएस्ट एग्जांपल से समझना चाहिए। जैसे ये सेट ए है तो इसका लोअर बाउंड क्या मतलब 1 है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब 1 से क्या है बड़े हैं, तो सबसे छोटा कौन है 1, तो इसके लोअर बाउंड 1 है। फिर से डेफिनेशन देखिए, ए का लोअर बाउंड क्या है 1 है, चूंकि सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं। तो मान लो ये 1 है आपका भैया, ये बाकी सेट इसके ऊपर है। तो बताओ अगर किसी सेट का एक लोअर बाउंड मिल गया तो इसका मतलब उस सेट के पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड है। क्यों, ध्यान से, अगर ये लोअर बाउंड है 1 तो यानी इसके सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं, तो 1 के नीचे कितने नंबर सारे पड़े हैं आपका इनफाइनाइट। इसमें से आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे नीचवा से उसके, ये सब तो इस मतलब ये सारे एलिमेंट जो है इससे तो बड़े हैं ना। तो पहली चीज़ समझिए, अगर किसी सेट के पास एक बाउंड आपने पा लिया, चाहे वो लोअर हो चाहे अपर बाउंड हो, तो उसका मतलब उसके पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड, इनफाइनाइट लोअर बाउंड है, इनफाइनाइट अपर बाउंड है। ध्यान से, जैसे इसका 0 भी तो अपर बाउंड लोअर बाउंड है भाई, 0 से भी सारे एलिमेंट बड़े हैं ना, -1 से भी बड़े हैं, -2 से भी बड़े हैं, -3 -4 -5 -6 -7 -8, यही इतना हमको इंटीजर ले रहे हैं। और बीच में बताओ किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल मिलते हैं, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में 1/2 1/4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल मिलता है। ठीक है, तो आप बात सुनिए, तो लोअर बाउंड क्या कहते हैं कि किसी सेट में, वो चाहे सेट में हो भैया ना हो, मतलब ये अगर ये ना होता तो हम 0 ले लेते। तो अगर किसी सेट का आप लोअर बाउंड एक ढूंढ लेंगे, उसके पास इनफाइनाइट अपने आप होगा, उससे छोटे सब के, तो उसके नीचे देखो, तो ये सब कहेंगे ये सेट जो है बाउंडेड बाई लोअर, यानी इससे कम इसकी वैल्यूज नहीं है। सिमिलरली अपर बाउंड क्या होता है, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है भैया 100, तो अब 100 इसके सारे एलिमेंट सबसे छोटे हैं, तो यानी ये ज़्यादा 100 हो सकता है, यानी इस सेट की वैल्यू कहाँ है, यहाँ कहीं 100 है, 101 102, तो
तो ज़्यादा 100, यहाँ कम से कम 1, यानी इसके लिए 2 लाइन आप ढूंढ लेंगे कि जिसके ऊपर नहीं जा सकता है और जिसके नीचे नहीं जा सकता है, यानी आपने उस सेट को बांध दिया, बाउंड कर दिया। तो ऐसे सेट को बोलते हैं बाउंडेड सेट। ठीक है, अब देखो सेट ऐसे हो सकते हैं केवल ऊपर से, भाई जैसे हमने लिए 1 इन्फिनिटी, तो भैया ये इधर से तो आप पैक ही नहीं कर पाएंगे, वो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, आपको ये रियल नंबर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी को रियल नंबर नहीं मानते, तो ये इन्फिनिटी अपने आप चला गया है, तेरे आप इसको ऊपर से बाउंड नहीं कर सकते, तो यानी बाउंडेड अबव नहीं है। हाँ बाउंडेड बिलो है, क्योंकि 1 सबसे इसका एलिमेंट है लोअर, 1 से छोटे, इसमें कोई बात नहीं। तो किसी को अगर बाउंडेड कहना है, पहले मतलब समझिए, तो वो तभी होगा बाउंडेड इफ एंड ओनली इट इज लोअर बाउंड, बाउंडेड बाई लोअर, या उसे बोलते हैं बाउंडेड बिलो, एज वेल एज बाउंडेड एबव। समझिए आराम से। तो किसी सेट को बाउंडेड कहते हैं अगर वो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों हैं, यानी कि जो एक हम नंबर ए और बी ऐसा फाउंड कर लें, इसको L1 L2 कह दें, जिसके बीच में सारे के सारे सेट के एलिमेंट उसमें लाइक है। इसकी डेफिनेशन है सेट इज बाउंडेड इफ एस लेस देन इक्वल के, मतलब कोई सेट एस है, वो उसमें ढेर सारे एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये अगर एस प्रॉपर्टी पहले फॉलो करें तो दैट इज द बाउंडेड सेट दिया, कोई सेट बाउंडेड है। अब ये जो कंप्लीटर्स प्रॉपर्टी कहती है कि हमारा कोई भी आर का सबसेट ले लो, तो अगर वो बाउंडेड एबव है तो उसका जो सुप्रीमम है, अब सुप्रीमम क्या है ध्यान देखें, जिस मान लो कोई सेट है, ऐसे हमने कहा था इसे 0 रखना है, -1 -2 -3 -1, मान लो वो ऊपर से यहाँ से बाउंड है, नीचे से यहाँ बाउंड है, अगर बाउंडेड है तो, अगर बाउंडेड एबव है तो वही ऐसे भी, तो जैसे कि इस सेट में बाउंडेड है ऊपर से, तो 100 के ऊपर सारे अपर बाउंड है, और इधर इस सेट के लिए 1 के नीचे सब लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंडों में सबसे बड़ा, लोअर बाउंडों में सबसे बड़ा कौन है? 1 है। 1 के नीचे वाले भी लोअर बाउंड एक्ट करेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, ध्यान से एकदम, 1 के नीचे जाएंगे तो इनकी वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, इसलिए ये लोअर बाउंड है। लेकिन इन लोअर बाउंडों में सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो होगा उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसका नाम है इनफिमम। क्या बोलते हैं भैया? इनफिमम। आप थोड़ा समझें, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है उसी को बोलते हैं इनफिमम। और जब ऊपर से जो है तो जो सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा लो अपर बाउंड, उसके ऊपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेट के सबसे करीब कौन सा है उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। उसको बोलते हैं भैया सुप्रीम। तो कहता है कोई भी रियल नंबर ले लो भैया, उसका कोई भी एग्जाम्पल सबसेट ले लो, अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसका जो सुप्रीमम है वो आर में मिलेगा। ऐसा आर में पॉसिबल है। तो हम एक सीधे कर देते हैं, क्यू का एग्जांपल ले लो, एक सेट ले लो जिसका जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 0 से लेकर 2 के बीच में है, और जो हमारी एक्स क्या है, हमारा रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जब आप इसका जब सुप्रीमम ढूंढने जाएंगे, तो जब एक्स स्क्वायर एक्स जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या आएगा? लेस देन रूट है, तो जल्दी करते हैं, और जो कि रूट इसका सुप्रीमम बनेगा। लेकिन इसका जो सुप्रीमम रूट है, देखिए इसकी वैल्यू √2 से कम है, एक्स की वैल्यू तो √2 से कम है, तो हम √2 है ना उसका सुप्रीमम, भाई ये 2 से कम है ना, तो उसका रूट ले रहे हैं, तो यानी √2 हमारा ये होगा भैया रेशनल नंबर, तो ये क्यू में मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए ये कंप्लीटेड प्रॉपर्टी क्या कर जाता है भैया? फेल कर जाता है। तो अभी तक हमने देखा, इसको फिर डिटेल में कभी देखेंगे, आप इतना पढ़ लिए हैं तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि आर हमारा एक भैया फील्ड है, ना कि सिर्फ फील्ड है बल्कि ऑर्डर फील्ड है, ना कि सिर्फ ऑर्डर फील्ड है बल्कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। तो आर की जो प्रॉपर्टी है, जो हमने पढ़ रहे थे कि अभिगृहितियाँ, अब देखो यहीं से इसी से आगे निकलता है आर्किमिडियन, तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।